नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने कर दिया बंद और अब ईरान से कुछ देश मिलकर के डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, हम आपकी जो अमेरिका से लड़ाई चल रही है, हम लोग उस पर एक गठबंधन करेंगे और उससे कहेंगे कि लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो, ताकि जो संकट है, काफी देशों के लिए संकट है, क्योंकि जो जल डमरू मध्य से जो जहाजें निकलती है तेल वगैरह लेकर के काफी, तो उसको ईरान ने बाधित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग का कहना है कि भारत की सिर्फ एक दो जहाज वहां से पार हो पाई है, क्योंकि कुछ लोग का कहना था कि जो भारत की विदेश नीति थी, जिस तरह से अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखा, ईरानी राष्ट्रपति के मारे जाने के बाद शोक व्यक्त नहीं किया या उसके बारे में कोई बात नहीं की, तो जिसके वजह से ईरान भारत से भी नाराज है। कुछ लोग का कहना था कि नहीं, जो एक दो जहाजें ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से पार होने दिया, वो सिर्फ भारत के नागरिकों की सुविधा के लिए। उनका कहना था कि भारत के नागरिक हमारे देश के बारे में चिंतित थे, इसलिए हमने उनकी चिंताओं को समझते हुए उन जहाजों को जाने दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आज आप देखेंगे कि श्रीलंका अपने यहाँ अमेरिका के फाइटर जेट को करने नहीं दिया अपने यहाँ। लेकिन जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों में एक तरह से अमेरिका का देखा जाए तो पूरा प्रभाव है, और अमेरिका जगह जगह अपने जो उसके अड्डे बनाए हुए हैं, जो हवाई अड्डे उनके बने हुए हैं, और वहीं से वो हमला करता है और ईरान वहां हमला कर रहा है। आज ईद का त्योहार था खाड़ी देशों में, और त्योहार था, मनाया तो जरूर गया, लेकिन वो सरगर्मी नहीं थी। फिर भी ऐसे तैसे करके लोगों ने अपने त्योहार को मनाया। लेकिन जो खास तौर में उस पर निकल करके दो बातें सामने आ रही। कुछ लोग जो भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत के बारे में कुछ लोग का कहना है कि जो प्रधानमंत्री है, इन्होंने जो अपना स्टैंड है वो क्लियर नहीं रखा। जो भारत गुटनिरपेक्ष हुआ करता था, जिस भारत की जो पॉलिसी हुआ करती थी कि नहीं, हमको गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करना है, हालांकि ऊपर से तो वैसा करता दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने कुछ लोग का कहना था कि नहीं, भारत का झुकाव अमेरिका और इजराइल की तरफ ज्यादा है। और इसी झुकाव की वजह से आप देखेंगे कि तमाम तरह की आलोचनाएं हो रही हैं देश के अंदर। कुछ लोग का यहां तक कहना है कि नहीं, ऐसा कायर प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। आप राहुल गांधी को तो बार बार सुन रहे हो जो कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए। सरेंडर वाली बात बड़ी जोर शोर से चल रही है। और टेरिफ वाली भी बात आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे वहां से जो कृषि के उत्पाद होंगे भारत में आएंगे तो 0% टेरिफ होगी, और यहां से जो अमेरिका जाएगा उस पर 18% टेरिफ होगी। ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी कि नहीं, किस तरह से भारत अमेरिका के दबाव में है। ये यहाँ के विपक्ष का कहना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और वह यह है कि नहीं, भारत सामरिक दृष्टि से अगर इजराइल के साथ जुड़ा था तो उसे कहीं ना कहीं जो ड्रोन थे, जो इजराइल से उसे टेक्नोलॉजी मिल रही थी, जो सैन्य उपकरणों को बनाने के लिए इजराइल या अमेरिका से उसे जो टेक्नोलॉजी हासिल हो रही थी, कहीं ना कहीं भारत शायद इसी टेक्नोलॉजी के चक्कर में उन देशों की तरफ खिंचता चला गया। और आप देखेंगे कि ज्यादातर जो मुस्लिम कंट्री है वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ में थी, तो शायद इस बात का भी दबाव था। लेकिन हमने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। चाइना सरेंडर नहीं हुआ, रसिया सरेंडर नहीं हुआ, तो आप चाइना और रसिया की बराबरी भारत से कैसे कर सकते हैं? ठीक वही समय था जब भारत से कुछ दिन बाद ही चाइना आजाद हुआ। लेकिन आजादी के बाद चाइना ने इतनी बड़ी प्रगति की कि आज अपने आप को कहीं ना कहीं सोवियत रूस हो या अमेरिका हो, उसके बराबरी में खड़ा हो जाता है। लेकिन भारत क्यों नहीं हो पाया, इस तरफ शायद ध्यान किसी का नहीं है। और जो भारत की विपक्षी पार्टियां हैं, आज जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, जो इस बात को बार बार कर रही है कि नरेंद्र सरेंडर, तो आखिर क्या वजह थी? कौन सी ऐसी वजह थी कि भारत
चाइना के पहले से आजाद हुआ देश और इतनी तरक्की नहीं कर सका जो कि अपने यहाँ लड़ाकू विमान, हथियार और युद्ध में काम आने वाले तमाम हथियार भारत क्यों नहीं बना सका? किसने रोका था भारत को इन हथियारों को बनाने के लिए? जिससे कि भारत भी अगर आज स्वावलंबी होता, भारत के पास भी वो ताकत होती कि न अमेरिका या रसिया के सामने खड़ा हो सकता था, अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता था, तो शायद भारत भी अपनी ताकत दिखाता। लेकिन जब उसे अपने बूते पर इतनी ताकत ही नहीं मिल पाई थी, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन था? इस बात का जिम्मेदार कौन था कि भारत के पास ये सारी ताकतें नहीं आ पाई, भारत इतना विकास नहीं कर पाया? अगर आप एक पहलू में देखेंगे तो यहाँ के जो पहले के नेता थे उनका विकास खूब हुआ। भ्रष्टाचार में चाइना के ऊपर सजाए मौत थी, और आपके यहाँ ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी थे कि बड़े फलते फूलते गए। और लेकिन देश में वो सब सारी चीजें, आधुनिक हथियार, यहां तक कि अगर आप देखे होंगे कि कई जगहों पर हुआ था कि नहीं, जो हमारे यहाँ की सेना थी उसके लिए प्रूफ जैकेट वगैरह नहीं थे। ये हालत था हमारे देश का। तो जब हमारा देश खुद से खड़ा हो पाता तो अमेरिका को आंख दिखाता, लेकिन आज वो हालात नहीं है। आप देखेंगे कि अमेरिका जो वहीं से बैठे बैठे ईरानी राष्ट्रपति को मार सकता है, वहां के कई बड़े नेताओं को मार सकता है, तो आखिर किसके पास दम बचा है जो उससे पंगा ले? अमेरिका से पंगा लेने की ताकत आज किसके पास है? तो आखिर भारत इतना संपन्न क्यों नहीं हो पाया? उसकी वजह क्या थी? तो क्या विपक्ष जो आज इस बात का हल्ला मचा रहा है, तो उसने इस पर कभी ध्यान दिया था कि भारत के पास से सारी चीजें क्यों नहीं थी? और आज आप देखेंगे कि ये सारे जो संकट हैं, करीब करीब अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो पूरा विश्व कहीं ना कहीं तेल और गैस के संकट से जूझेगा। और जो हमारा देश है वो अपने आप को इस कदर मजबूत कर सके, इतना मजबूत हो जाए कि भविष्य में चाइना या उसके समकक्ष खड़ा हो सके। उसके लिए जो सरकार की नीतियां हैं, जो रक्षा बजट है, जो टेक्नोलॉजी है बाहर से आने वाली, और उसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि हमारे यहाँ की जो प्रतिभाएं थी वो बाहर चली गई। यहीं के वैज्ञानिकों ने जाकर के बड़े बड़े आविष्कार किए। अमेरिका में बड़े बड़ी जो आईटी कंपनियां थी उसके सीईओ बने, लेकिन भारत में नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? आखिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? पहले की सरकारों की कि आज जो सरकार है उसकी? इन सारी बातों पर बड़े विचार की जरूरत है। और फिर मैं अपने अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।